नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्र। क्या प्रियंका गांधी रायबरेली में राहुल को हराने के लिए प्रचार अभियान की कमान संभाल रही हैं, या फिर वाकई प्रियंका गांधी के अथक प्रयासों से राहुल गांधी जीत पाएंगे? ये यक्ष प्रश्न रायबरेली के गलियारों में गूंज रहा है। और रायबरेली, जिसके बारे में स्वयं गांधी परिवार कहता है कि उनके 100 वर्ष से रिश्ता है रायबरेली से, उस रायबरेली में हर गली मोहल्ले में पढ़े लिखे तबकों के बीच में खास तौर से ये चर्चा का विषय है कि राहुल गांधी हार भी सकते हैं अगर कांग्रेस का प्रचार अभियान इसी तरह से आगे बढ़ता रहा जिसकी कमान संभाल रही हैं प्रियंका गांधी। और उसमें जो स्टार प्रचारक लगाए गए हैं, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, ये लोग भी आग में घी का काम कर रहे हैं। और इसलिए ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि जब राहुल गांधी अमेठी की तरह रायबरेली में भी अप्रासंगिक हो जाए, फ्लॉप हो जाए। लेकिन प्रश्न है कि क्या प्रियंका गांधी जानबूझकर ऐसा करेगी या अनजाने में ऐसा हो। और अगर राहुल गांधी हारते हैं तो इससे प्रियंका को क्या फायदा, और जीतते हैं तो प्रियंका को क्या नुकसान। इस पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब हम लोग बात करते हैं रायबरेली में कांग्रेस की पॉलिटिक्स के अलावा गांधी परिवार के अंदर की पॉलिटिक्स। आप बहुत लोगों को याद होगा कि अमेठी में और रायबरेली में जो गांधी परिवार के दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने एक सर्वे कराया था। सर्वे तो एक बहाना था, उसका निष्कर्ष ये निकलना था कि अगर अमेठी या रायबरेली से रॉबर्ट वाड्रा को टिकट दिया जाए तो वो जीत सकते हैं। और उन्होंने ये फिजा बनानी शुरू की, भूमिका बनाई भी गई। लेकिन इस अमेठी सीट पर या रायबरेली सीट पर रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर कांग्रेस में चर्चा ही नहीं। आपको ये भी याद होगा कि इसके पहले भी कई बार जब रायबरेली में प्रियंका गांधी गई या कई अन्य पब्लिक अपीयरेंस में प्रियंका गांधी थी, तो उनके साथ में उनका बेटा और उनकी बेटी भी देखी गई है। और लोग कहते थे कि अब बस प्रियंका गांधी राजनीति में छा जाएंगी और वो अगली पीढ़ी को भी राजनीति में इंट्रोड्यूस कर रही है। लेकिन दिन बीतते गए, सालें बीतती गई, प्रियंका गांधी स्वयं राजनीति में इंट्रोड्यूस नहीं हुई। अब बात करते हैं कि रायबरेली में ऐसा क्या होने जा रहा है। रायबरेली और अमेठी में किसको टिकट मिलेगा, इसको लास्ट तक सस्पेंस रखा कांग्रेस पार्टी ने। और वायनाड में जहां राहुल के जीतने की संभावना है, अगर जीतेंगे तो बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे और हार भी सकते हैं एनी राजा से। तो जब इस तरह की रिपोर्ट्स आई तो कांग्रेस में अंदर खाने में ये तय किया गया कि राहुल को एक और जगह से चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि तेलंगाना ने, कर्नाटक ने उनको ऑफर किया था कि कोई सेफ सीट देंगे, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि वो रायबरेली ज्यादा सेफ रहेगी, इसलिए रायबरेली से राहुल गांधी का नाम तय किया गया। लेकिन इसे डिक्लेयर नहीं किया गया तब तक जब तक कि वायनाड में वोट नहीं पड़ गए, क्योंकि अगर पहले से डिक्लेयर हो जाता कि वो रायबरेली से भी चुनाव लड़ेंगे तो वायनाड के वोटर, खासतौर से मुस्लिम वोटर्स जिनके सहारे राहुल गांधी की पिछली बार नैया पार हुई थी, वो बिछड़ जाते और उनको वोट नहीं मिलते, फिर वहां से वायनाड से हाथों उनको पक्की हो जाती। वायनाड में इस बार कांग्रेस की हालत बहुत पतली थी। राहुल गांधी की सभाओं में, उनकी रोड शो में कहीं भी कांग्रेस का झंडा नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का निर्देश था कि आपकी किसी भी सभा में, किसी भी रोड शो में कांग्रेस का झंडा नहीं होगा, आप अपना चुनाव चिन्ह लगा सकते हैं। इस आज्ञा का पालन किया राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस किस हद तक जा सकती है। और जब वहां वोट पड़ गए उसके बाद डिस्कशन हुआ, और उसमें भी मोटे तौर पर यह डिसाइड किया गया था कि राहुल गांधी अमेठी वापस जाएंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अब अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, प्रियंका गांधी की जीत सुनिश्चित हो जाती रायबरेली में। लेकिन अमेठी में राहुल गांधी का जीतना बहुत मुश्किल था, सभी लोग जानते थे। और दूसरा एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर ये दोनों खड़े होते
राहुल गांधी अमेठी से हार जाते और प्रियंका गांधी रायबरेली से जीत जाती। तो राहुल की राजनीतिक यात्रा लगभग लगभग खत्म हो जाती। और प्रियंका गांधी के फॉलोवर्स, उनके शुभचिंतक, उनके चाहने वालों की संख्या कांग्रेस में बहुत ज्यादा है, जिनका अभी भी मानना है या गलतफहमी है जो भी है, वो सोचते हैं कि शायद प्रियंका गांधी के हाथों कांग्रेस का उद्धार हो सकता है और राहुल गांधी कांग्रेस का भला नहीं कर पाए। तो ये एक स्थिति होती जो सोनिया गांधी को स्वीकार्य नहीं थी। सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहती हैं, और प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए जिस व्यक्ति को प्रेरित किया जा रहा हो, प्रमोट किया जा रहा हो, प्रायोजित किया जा रहा हो, अगर घर में ही उसके लिए प्रतियोगिता शुरू हो जाए तो फिर बाहर का रास्ता तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रियंका गांधी को रोकने का फैसला किया गया कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। इससे बताया जाता है कि प्रियंका गांधी को बहुत बुरा लगा। प्रियंका गांधी रोई अपनी माँ के सामने। सोनिया गांधी ने जो भी जिन शब्दों में उनको समझाया हो भाई के लिए, और एक बार फिर प्रियंका गांधी मैदान में आ गई। और फिर बहन भाई की जोड़ी और उनके प्रचार करने का ढंग सभी जानते हैं। उसमें कोई नई बात नहीं होती है, मनोरंजन का साधन होता है। लेकिन प्रियंका गांधी की हाल के कुछ भाषण ऐसे हैं जिन्होंने लोगों में रोष पैदा किया है। और जहां जहां उन्होंने भाषण दिया है, इवन ऐसे लोग जो कांग्रेस को वोट देते, शायद उन्होंने भी बना लिया है कि अब कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। क्योंकि इन दोनों, राहुल और प्रियंका, की जो भी बातें होती हैं वो पूरी तरीके से भाजपा और मोदी विरोध में होती हैं। उनके पास और कोई कहने के लिए नहीं है। वो जो दो चार गारंटी बनाई हैं, कुछ लोगों ने बना के दी हैं, फटाफट फटाफट खटाखट, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। वो रिश्ता जोड़ते हैं कि 100 वर्ष का रिश्ता है, तो उसमें नेहरू को भी जोड़ देते हैं, जिनका रायबरेली से कोई लेना देना नहीं है। कभी कोई आंदोलन हुआ होगा और अगर नेहरू गए होंगे तो उससे कोई खास मतलब नहीं बन जाता, कोई रिश्ता नहीं बन जाता। लेकिन फिरोज खान गांधी, जो 1952 और 1957 में 2 बार सांसद रहे, उनका नाम कोई नहीं लेता। जो राहुल गांधी के दादा हैं, उनके पिता के पिता हैं, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। और मजे की बात यह है कि फिरोज गांधी के नाम पर रायबरेली में कई संस्थाएं हैं, डिग्री कॉलेज हैं, लाइब्रेरी है, और फैन क्लब बने हुए हैं, और लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। अब उस जमाने के लोग नहीं बचे, लेकिन फिर भी उस समय जिस किसी ने उनको सुना था, उनका बर्ताव देखा था, वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं। और फिरोज गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने ससुर यानी जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था संसद में, और उस पर इन्वेस्टिगेशन भी हुआ था। जीप घोटाला और तमाम ऐसे घोटाले थे जिनको उजागर किया था फिरोज गांधी। तो उनका नाम नहीं लेती हैं, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कारण हो सकता है, दूसरा ये कि फिर जो ब्राह्मणधारी, जनेऊधारी और भक्ति भाव है, ये गायब हो जाएगा, और लोगों में शायद वोट देने के प्रति जो आकर्षण है वो कम हो जाएगा। तो उनका नाम कोई नहीं लेता है। लेकिन हाल ही में जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने अलबत्ता जरूर ये उनका नाम ले दिया, इसलिए ये प्रसंग में आ गया। तो इसलिए ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की डगर बहुत ही कमजोर है, बहुत ही मुश्किल है, और वो जीत नहीं पाएंगे अगर दिनेश प्रताप सिंह, जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, उन्होंने कोई बहुत बड़ी मूर्खता न कर दी। हालांकि उन्होंने एक आध ऐसे वक्तव्य दे दिए हैं जिससे थोड़ा सा बहस छिड़ गई। हो सकता है उनका उद्देश्य उस बहस को आगे ले जाना ना हो, लेकिन एक शांत वातावरण में एक वाइब्रेशन क्रिएट करने का हो। और उनको पार्टी से, भाजपा में से बहुत से प्रचारक वहां लगे हुए हैं, उनका इशारा हो जाएगा तो दिनेश प्रताप सिंह नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस पूरे प्रचार में वो कभी भी मुखर हुए नहीं। और उनका कहने का उद्देश्य भी शायद ये हो, क्योंकि वो गांधी परिवार के नजदीकी रहे हैं, राहुल गांधी के पीछे पीछे चलने वालों में से रहे हैं। तो उनकी जो पिछलग्गू वाली इमेज है उससे छुटकारा पाने के लिए भी वो कह सकते हैं, राहुल गांधी की बुराई कर सकते हैं इंदिरा गांधी के लिए, शायद इस मकसद से कहा हो। और अगर बात यही खत्म हो जाती तो इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर बहुत उन्होंने उल्टा सीधा कहना शुरू किया गांधी परिवार के लिए, तो इसका प्रभाव उल्टा होगा। इसलिए उनको कुछ नहीं कहना चाहिए। अभी जो प्रचार कांग्रेस का चल रहा है वो इनके पक्ष में कम, भाजपा के पक्ष में ज्यादा होते जा रहा है। और अमेठी तो एक तरीके से स्मृति ईरानी का अजय दुर्ग बन गया है। और रायबरेली में जो राहुल गांधी गए थे, उन्होंने एक सभा की, कुछ नुक्कड़ सभाएं की नॉमिनेशन के बाद, और इसके
के बाद में पारिवारिक रिश्ता बनाने के उद्देश्य राहुल की शादी और इस तरह की बातें हुई। उन्हें फिर से एक स्टार इमेज देने की कोशिश की गई, और हमें नहीं लगता कि उससे कोई बहुत फायदा होगा। रायबरेली में जिन लोगों से बात हुई तो वो सब बताते हैं कि आजकल तो कोई आकर्षण लोगों में नहीं है, क्योंकि अमेठी छोड़ देने के बाद से और राहुल गांधी के बेहद अटपटे और अगर कहें मूर्खतापूर्ण बयानों से लोग आगे जा चुके हैं, और उनको कोई अपेक्षाएं नहीं। कुछ ऐसे बहुत से लोग हैं जो खामखा कांग्रेस के प्रति आस्थावान हैं, या जिनकी पृष्ठभूमि ही कांग्रेस के प्रति श्रद्धा और आस्था की रही है, वही उनके साथ में है। इसलिए उनका हारना, मतलब राहुल गांधी की हारना तय भले ही ना हो, लेकिन उनकी जीत बहुत मुश्किल है। और प्रियंका गांधी जिस हिसाब से कार्य कर रही है, उनकी हार हो सकता है सुनिश्चित। और उस केस में जब उनकी हार हो जाएगी तो एक बार फिर मांग जोर पकड़ेगी कि भाई अब तो प्रियंका को लाना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस में जान फूंकने में कामयाब नहीं हो रहे। तो इसमें अगर देखा जाए प्रत्यक्ष रूप से प्रियंका का फायदा भी है। और अगर जीत जाते हैं तो प्रियंका गांधी को ये क्रेडिट जरूर मिलेगी कि हाँ भाई उन्होंने चुनाव में बहुत पसीना बहाया। और अगर राहुल गांधी दोनों जगह से जीत जाते हैं, वायनाड से और रायबरेली से, तो फिर एक बार सस्पेंस होगा कि वो रायबरेली की सीट छोड़ें या वायनाड की। और अगर रायबरेली की सीट छोड़ते हैं तो शायद प्रियंका गांधी का नंबर आ जाए। नमस्ते, फिर किसी मुद्दे पर आपसे चर्चा होगी, तब तक के लिए।